घड़ी वाला चूहा और वक्त का राज। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक चूहा समय की घड़ी चुरा ले तो क्या होगा? आज की कहानी है एक ऐसे ही चालाक चूहे की जो खेल खेल में वक्त का राज खोल बैठा। तो चलो चलते हैं टिक टिक नगर, जहाँ सब कुछ घड़ियों के मुताबिक चलता है। टिक टिक नगर एक जादुई शहर था। यहाँ हर व्यक्ति, हर जानवर, यहाँ तक कि पेड़ों के पत्ते भी समय पर हिलते थे। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा घड़ी टावर था, जिसकी घड़ी जादुई ताकत रखती थी। ये घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती थी, बल्कि समय को चलाती भी थी। चिकू, एक नन्हा सा चूहा, बहुत चालाक और शरारती था। एक दिन वो अपने बिल में बैठा नाश्ता देर से मिलने पर नाराज हो रहा था। हमेशा सब कुछ समय पर, अगर समय मेरी मर्जी से चले तो मजा आ जाए। उसी पल उसके दिमाग में एक योजना आई। अगर मैं वो जादुई घड़ी चुरा लूं, तो पूरे नगर का समय मेरे हाथ में होगा। चिकू रात को चुपके से टावर में घुस गया। उसने बड़ी एहतियात से घड़ी निकाली, लेकिन जैसे ही घड़ी हटी, पूरे नगर में अजीब बदलाव आ गया। पेड़ झूमने लगे, बादल भागने लगे और परिंदे रात में चहचहाने लगे। सुबह हुई तो पूरा टिक टिक नगर परेशान था। बच्चे स्कूल के दरवाजे पर खड़े खड़े सो गए। शिक्षक देर से आए, लेकिन पाठ पहले ही खत्म हो चुका था। दोपहर में सूरज अचानक डूब गया। मुर्गियां अंडे रात में देने लगी। हर कोई चिल्लाने लगा, हमें समय वापस दो। को मस्त बैठा घड़ी के साथ खेल रहा था। अचानक घड़ी बोल उठी, ए चिको, तुमने मेरा वक्त बिगाड़ दिया, अब तुम्हें खुद सब कुछ ठीक करना होगा। चिको घबरा गया। जादुई घड़ी ने उसे अतीत, वर्तमान और भविष्य की सैर करवाई। उसने देखा कि वक्त का गलत इस्तेमाल कैसे सबको मुश्किल में डाल देता है। चिको ने माफी मांगी और घड़ी वापस लाकर टॉवर पर लगा दी। तो बच्चों, वक्त की कद्र करना सीखो, क्योंकि वक्त वापस नहीं आता। चिको ने भी सीखा कि शरारत में भी एक हद होनी चाहिए। अब आप बताओ, अगर आपको वक्त रोकने की ताकत मिल जाए तो आप क्या करोगे? और अगर कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।